ये तेज नारायण बेचैन अद्भुत आदमी है। आप देखो इसने दाढ़ी भी कैसी कटाई है। मेरा पुराना मित्र है, मैंने इससे पूछा भाई ये क्या दाढ़ी है, तो रखवा लेता या कटा लेता। बोला साली चाहती थी कि रखा लूं और पत्नी चाहती थी कि कटा लूं, तो मैंने रखा भी ली, कटा भी ली और दोनों पटा भी ली। मैंने कहा ये गठबंधन सरकार का आदमी है। व्यंग लिखता है और व्यंग मतलब थोड़ा समझने लायक बात होती है, वो एकदम असर नहीं करेगा, वो थोड़ी देर में असर करता है। व्यंग जो है वो आप समझिए कि होम्योपैथी की गोली है, निष्ठा के साथ खाइए तो पूरा रिजल्ट देखिए। जैसे हमारे एक बड़े व्यंगकार थे शरद जोशी, उनका एक पंक्ति का व्यंग अगर आपकी तालियां उठाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप व्यंग समझते हैं। शरद जी ने लिखा, भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते कि उठ ही नहीं पाते। एक कदम तो उठ गए। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ठोस कदम को सुने। आप भाई तेज नारायण जी के पार्थिव शरीर के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि सारू समझते हो आप लोग? ऐसे दो ग्राहक जो एक ही दुकान पे ठगे जाए। मैं चंबल से आया हूं, मेरे आते ही बत्तियां बुझ गई। इससे सिद्ध होता है कि मैं चंबल से ही आया। हमारे बड़े व्यंग्यकार माणिक वर्मा जी ने कहा था कभी कि मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा, फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा, फिर मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर मुझे पीटा, बाद में मैंने एक खूबसूरत स्त्री का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। समझे ना आप लोग? सब समझ गए? अच्छा, जो लोग नहीं समझे उन्हें मैं समझाता हूं दोबारा से, और समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि आप व्यंग समझ गए, और ढंग से समझा देना। व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। मैं तो एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहा था तो सामने से पति पत्नी बाहर निकल रहे थे, तो पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार अपने हुस्न की तारीफ सुनी। उसने तुरंत पर्स खोला, 5 का नोट निकालने को हुई, तभी पति ने उसे डांटा, बोले इसे 5 नहीं 50 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। तालियां कम बजा रहे हो आप? इधर से तालियां कम आ रही हैं। आप मुझे स्टार्ट करो, मैं जरा स्टार्ट होना चाहता हूं, और आप ही कर सकते हो। समझ गए ना आप लोग? अच्छा, जो नहीं समझे उन्हें मैं फिर समझाता हूं। ये महिलाएं बैठी हैं, आप ये मत देखना कि मैं बात कह क्या रहा हूं, आप ये कहना कि मैं किस अदा से कह रहा हूं, बस उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं, 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है, इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं, कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है। तालियां फिर भी कम बजा रहे हो। देखो, समझ रहे हो ना आप लोग? सिन्हा साहब आ गया ना समझ में? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया है मैं उनको फिर समझाता हूँ। मैं आपको तब तक समझाऊंगा व्यंग जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। एक एक व्यक्ति, इधर के लोग भी जरा थोड़े से शामिल हो जाओ। हाँ। ये लगना चाहिए कि जब सम्मेलन करा रहे हैं अपन लोग, ये थोड़ी है कि अपन केवल यहाँ काजू बाजू खाने आए हैं। आराम से बस मस्ती से, जरा पीछे से भी होना चाहिए। हमारी सरकारों पर सिन्हा साहब आरोप लगता है कि सरकारें ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। सरकार क्या करे? अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल
स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। दोनों हाथ उठा के तालियां, तो कमाल है। वाह, समझ गए? आप सब लोग समझ गए? सब समझ गए ना? आप भी समझ गए पुलिस जी? इन्हें मत समझा, वरना बाद में ये समझा देंगे। दूरी इतनी बनाए रखना, वरना आप कहीं मुझे रिक्रिएशन शॉट करने ले जाए। आज कितना भव्य दिन है, पुलिस तक साहित्य समझ रही है। तक का जवाब नहीं था, तक का जवाब नहीं था। और हमारे सीओ साहब के तो चेहरे पे खुशी के वही भाव हैं जो मरे मराए निर्भय गुजर में गोली मारने के बाद। आनंद का क्षण है, आनंद लीजिए। समझ गए ना सब लोग व्यंग क्या होता है? अच्छा, जो नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझा, और समझ जाओ तो फिर मुझे समझा देना कि आप व्यंग समझ गए। मैं इशारा करता हूँ, बस इशारा पकड़ के देखो। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, ये पिछली 26 जनवरी को श्री बराक ओबामा को भारत बुलाने की क्या आवश्यकता थी? वो बोले हमने देश से वादा किया था, शीघ्र ही काला धन भारत लाएंगे। समझ गए ना आप लोग क्या? अच्छा, नहीं समझे हो तो मैं आपको तब तक समझाऊंगा जब तक व्यंग आप समझ जाए। बस इशारा देखना, बस इशारा कहाँ कर रहा हूँ। आपके मन में जो बात आती है, बस उस बात को मेरी कहने की अदा देखिए। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा, ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। समझ गए? नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझा। ये महिलाएं बैठी हैं जहां मेरी दृष्टि गई है। अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य का जुमला आपकी अदालत में रखता हूं, जो मेरे नाम से बदनाम हुआ। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। खंडन करते करते हमारा भेजाई खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार बताइए। हम स्वर्गवासी हो रहे हैं, लोग तालियां। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई, जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। बहुत अच्छे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई, जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है, इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे।
वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैलचित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। अब अगर आपका मन हो तो एक कविता सुना दूं, वरना मेरा काम तो हो लिया। तालियां बजाओ तो ढंग से बजाओ, अगर आपके हाथ अन्य कामों में व्यस्त ना हो तो। बैठ जाओ भाई साहब। वो भी अच्छा, कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, उनका भी पेमेंट है। कहीं से ले लेते मेरा फोटो, यहाँ से कौन सा डंका आएगा? कहीं से भी ले लो गंजे आदमी का फोटो। अरे इतनी हंसने की बात नहीं है, मेरी पैकिंग खराब है, प्रोडक्ट शानदार हूँ। और NCL वाले लोग हैं, ये प्रोडक्ट देख के ही माल खरीदते हैं, पैकिंग देख के माल नहीं खरीदते।